15 अगस्त, ये सुनते ही हमारे दिमाग में हमारे भारत के तिरंगा सामने आता है, क्योंकि 15 अगस्त को हम लोग पूरे इंडिया में इंडिपेंडेंस डे के रूप में मनाते हैं। लेकिन क्या आप ये जानते हो कि 15 अगस्त को आखिर भारत को आजादी क्यों मिली थी? या क्या आप ये जानते हो कि 14 और 15 अगस्त की रात इतना भयानक क्यों था? आजादी के दस्तावेजों पर किसने साइन किया था? और सबसे बड़ी बात, महात्मा गांधी ने इस आजादी के समय क्यों साथ नहीं थे? तो ऐसे कई सारे रहस्यमयी घटनाओं के बारे में आज इस वीडियो में बात करेंगे, जो एक भारतीय होने के नाते आपको जानना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। तो इस वीडियो में आखिर तक जरूर बने रहें। तो आइए एक साथ मिलके इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो 1947 के दिल्ली में 14 अगस्त के शाम से ही जोरदार बारिश हो रही थी। रात के 9 बजे से ही रायसीना हिल्स पर करीब लाख लोगों की भीड़ जमा हुई। रात को करीब 10 बजे सरदार पटेल, जवाहरलाल नेहरू, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद और लॉर्ड माउंटबेटन वाइसरॉय हाउस पहुंचे। 14 अगस्त 1947 की रात 12 बजने से कुछ ही मिनट बचा था, तब पंडित नेहरू ने अपने प्रवचन शुरू किया। उन्होंने ये कहा कि जब आधी रात में पूरी दुनिया चैन की नींद सोएगा, तब ये भारत अपने जीवन और अपने स्वतंत्रता के लिए जाग उठेगा। कुछ देर बाद वो घड़ी आखिर आ ही गई, जब भारत ने आजादी की सांस ली। रात के 12 बजे शंखनाद से आजादी का आरंभ हुआ था, जिसके ग्राउंड में खड़े लोग महात्मा गांधी के नाम के नारे लगा रहे थे। जो लोग रेडियो में ये भाषण सुन रहे थे, उनकी भी खुशी का कोई ठिकाना नहीं था। और हो भी क्यों ना, करीब 200 सालों के बाद हम ब्रिटिश शासन से मुक्त हो रहे थे। अब 15 अगस्त की सुबह 8:30 बजे पंडित नेहरू और उनके कैबिनेट ने शपथ ली, और जिसके बाद ब्रिटिश झंडा को हटा के आजाद भारत का झंडा लहराया गया, जिसे देखकर सबकी छाती चौड़ी हो गई थी, क्योंकि अब हमें वो झंडा दिख रहा था जिसे हम सदियों से देखना चाहते थे। जब दिल्ली में आजादी का जश्न मनाया जा रहा था, तब महात्मा गांधी दिल्ली से हजारों किलोमीटर दूर पश्चिम बंगाल के नोआखाली में थे, और वहाँ जो हिंसा फैला हुआ था उसे रोकने के लिए और शांति कायम करने के लिए गांधी जी वहाँ रुके थे। अब 14 अगस्त की रात एक ऐसी काली रात थी, ऐसी भयानक रात थी, जो भारतीय इतिहास को पूरी तरह से बदल के रख दिया था। जितनी खुशी हमें आजाद होने की थी, उतनी ही दुख हमें अखंड भारत के टूट जाने पर हुआ था। क्योंकि दोस्तों, हमारे शरीर के कोई भी अंग अगर टूट जाए तो जैसा दर्द होता है ना, वैसे ही दर्द या उससे भी कहीं ज्यादा दर्द हमारे भारत माता के एक अंग टूट जाने से हुआ था। और वो अंग बाद में पाकिस्तान नाम के एक मुल्क बन गया था। सिर्फ ये ही नहीं, एक ऐसा परिस्थिति का भी उत्पन्न हुआ था जिसे संभालना किसी के बस में नहीं था। करोड़ों की संख्याओं में लोग भारत से अलग हो गए थे, क्योंकि 14 अगस्त की रात भारत और पाकिस्तान का विभाजन हो गया था, जिसमें एक हिस्सा पाकिस्तान और एक हिस्सा भारत का हो गया था। इसके वजह से कहीं भयानक दंगे हुए। जो लोग पाकिस्तान में अपने आप को सुरक्षित मानते, वो पाकिस्तान गए, और जो लोग भारत में अपने आप को सुरक्षित महसूस कर रहे थे, वो भारत आ गए। कहा जाता है कि लगभग 1.5 से 2 करोड़ लोग एक देश से दूसरी देश भाग गए थे। यानी ये इतिहास का सबसे बड़ा माइग्रेशन था, जो आज तक इतिहास में कभी भी देखा नहीं गया। और इस भाग दौड़ के चलते लगभग 20 लाख लोगों की मृत्यु हो गई थी, और चारों तरफ दंगा फसाद और महिलाओं का लुंठन शुरू हो गया था। अगर अंग्रेज इस देश में हुकूमत ना करते तो शायद ऐसा नौबत ना आता। हिंदू मुसलमान और धर्म के बीच ये भेदभाव के कारण ही ये बंटवारा हुआ था। और उसके साथ इस बंटवारे का एक और कारण भी था। मोहम्मद अली जिन्ना, वो इस देश का प्रधानमंत्री बनना चाहते थे, लेकिन पंडित जवाहरलाल नेहरू को प्रधानमंत्री बनने का वादा महात्मा गांधी ने पहले से ही कर चुके थे, जिसके कारण जिन्ना ने अपना अलग देश बनाने का मांग किया, और इसी वजह से ही ये सारा समस्या शुरू हो चुकी थी। वैसे आपको पता होना चाहिए कि आखिर 15 अगस्त को ही क्यों भारत को आजाद किया गया। असल में बात यह है कि द्वितीय विश्व युद्ध खत्म होने के बाद 1945 में अंग्रेजों की आर्थिक हालत बद से बदतर हो गई थी, और वो अपने ही देश में शासन करने से असमर्थ हो रहे थे। इसी परिस्थिति में अंग्रेजों ने भारत को आजाद करने का सोचा, और 1947 के फरवरी में लॉर्ड माउंटबेटन को
भारत के आखिरी वाइसरॉय चुना गया। और आपको बता दूं, लॉर्ड माउंटबेटन द्वितीय विश्व युद्ध में एलाइड फोर्सेस के कमांडर थे और एलाइड फोर्सेस ही द्वितीय विश्व युद्ध में जीती थी। और 15 अगस्त जापान ने एलाइड फोर्सेस के सामने सरेंडर किया था और इसीलिए ही लॉर्ड माउंटबेटन 15 अगस्त को बहुत ही ज्यादा शुभ मानते थे और इसके कारण 15 अगस्त को ही भारत को आजाद किया गया। जिन अंग्रेजों ने हमें इतना तबाही, इतना जुल्म के माध्यम से हमारे भारत को आजाद किया, उनके साथ क्या होना चाहिए था। जो भी है, आप अपना राय कमेंट में जरूर बताइए। इसके बाद ब्रिटिश शासन की आखिरी टीम को हमारे भारत से बैंड बाजाओं के साथ विदाई की गई थी। लेकिन आज इतने साल गुजर चुके हैं, लेकिन फिर भी अंग्रेजों ने बंटवारे का जो जख्म भारत के ऊपर छोड़े गए हैं, उसे ना कभी भराया जा सकता है, ना ही कभी भुलाया जा सकता है। अगर इस वीडियो से आपको कुछ वैल्यूज मिली हो तो वीडियो को शेयर जरूर करना। इसी तरह का और भी इंफॉर्मेटिव वीडियो चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर देना। आपका कीमती समय इस वीडियो को देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।